मंगल सूत्र का यह चौथा प्रकरण है, मृत्यु महोत्सव। क्षणिक के बोध के बल के बिना नित्य की अनुभूति नहीं हो सकती। लोहा जब गर्म होता है तब लोहे का मुड़ना सरल हो जाता है। ऐसे ही जब जीवन में कोई ऐसी घटना हो, घटित हो कि किसी की मृत्यु हुई, और उस समय की स्थिति को ऐसा समझना लोहा गर्म हुआ। और ऐसा जीव उस समय चाहे तो उस अनित्यता की असारता को देखकर नित्य की ओर वह मुड़ सकता है। जैसे ऋषभ देव से लेकर के नेमिनाथ भगवान के दृष्टांत ले तो नीलांजना की मृत्यु हुई और दूसरी नीलांजना को लाया गया, और ये संसार का स्वार्थीपन देखकर, अनित्यता की असारता को देखकर राजा ऋषभदेव को वैराग्य आया, मुनि धर्म अंगीकार किया। शुरुआत कहां से होती है? नेमि कुमार ने प्राणियों की पुकार सुनी कि संसार की अनित्यता का बोध हुआ कि तुरंत ही चैतन्य तत्व के आश्रय से मुनि दीक्षा की ओर वे प्रयाण कर गए। इसलिए यहां मृत्यु को महोत्सव कहा। इस देह में ये जो मृत्यु हुई, लोहा गर्म हुआ। लोहा इस ओर भी मुड़ सकता है और यहां से इस ओर भी मुड़ सकता है। कभी कभी आपने देखा हो कि कोई व्यक्ति, पत्नी की मृत्यु हुई, पति की मृत्यु हुई, बेटे की मृत्यु हुई, कि ऐसा जीवन में परिवर्तन आ गया कि धर्म में लग गया। और दूसरा कभी ऐसा भी सुना हो कि किसी की मृत्यु हुई और ऐसा झटका लगा कि शराबी हो गया, बुरे व्यसन में लग गया। उसका कारण है वो मृत्यु जो है, उस समय लोहा गर्म हुआ। वो लोहा इधर भी मुड़ सकता है और इधर भी मुड़ सकता है। और कौन धर्म की ओर मुड़ता है और कौन अधर्म की ओर? अभी जो सुन रहे हैं, जिसमें ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व का संस्कार सुन सुनकर, पढ़कर, विचार के दृढ़ हुआ है, ऐसे जीव के जीवन में जब वह लोहा गर्म होता है, मृत्यु आती है, वो अध्यात्म की ओर झुकता है, क्योंकि संस्कार उसे लेके जाते हैं। और जहां ये संस्कार चैतन्य तत्व के नहीं, वहां वो बुरे व्यसन की ओर वो चला जाता है। इसलिए अभी ये सुनते समय यदि ऐसा लगे कि 10 दिन में कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी निराश मत होना, कुछ भी नहीं हुआ। वो जिस समय लोहा गर्म होगा कि वो उस तरफ झुकेगा, वो इस तरफ नहीं झुकेगा। वो बीज वहां पर बो चुके हैं। वो चैतन्य का बीज जो है, वो बीज
अंतर में जो कार्य हो रहा है वो कार्य दिखाई नहीं देता है। इसलिए यदि एक पत्थर पर आपने 100 हथौड़े मारे और फिर भी पत्थर नहीं टूटा, और फिर मैंने आपसे कहा आप हथौड़ा दो, और हथौड़े से उस पत्थर पर एक बार जोर से मारा कि हथौड़ा टूट गया, क्या ये हथौड़ा, ये मैंने मारा और पत्थर को मैंने तोड़ा है? सच तो यह है कि अंदर से पत्थर इतना टूट चुका था, 99 हथौड़े लगे थे, वो दिखाई नहीं देता था कि टूटा है अंदर। इसलिए यदि 2 घंटे सुनते हैं दिखाई नहीं देता। जिस समय की पर्याय में आत्मा अनुभव में आता है, उससे पूर्व असंख्य समयों की पर्याय में आत्म तत्व का जो चिंतन मनन, ये जो निरंतर चिंतन ये चलता था, शास्त्र स्वाध्याय चलता था, ये सब जो प्रयास था वो उस अनुभूति के अंदर कारणभूत बना है। ये सब कारणभूत माने वो अंतर में ही वो पत्थर का टूटना शुरू हो चुका था। एक समय में वो दौड़ने वाले हैं, 4 लोग दौड़ते हैं और पहला जो आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। एक व्यक्ति पहला आया जिसने वो रिबिन को काट दिया पहले दौड़ के, तो रिबिन कटने में कितना टाइम लगा? कुछ नहीं, एक समय। परंतु एक समय में वो विजेता नहीं हुआ, वो 2 घंटे से दौड़ रहे थे, उसका ये फल है कि वो रिबिन कटी है। तो मिथ्यात्व तो एक समय में कटता है, उससे पहले असंख्य समयों में ये चैतन्य का चिंतन मनन चलता है, और वह चिंतन मनन भी शुभ भाव है। वो शुभ भाव है, चैतन्य का चिंतन मनन शुभ भाव है। उसका भाव ये समझना। इसलिए बहुत इसमें रहस्य है इस प्रकरण में। मृत्यु को महोत्सव कहने का कि जब इस देह के परमाणुओं में जितनी दूरी से इस देह को देखेंगे उतना ज्ञान, उतना बोध प्रकट होता है। मैं बहुत छोटा था और गांव में किसी की पत्नी मर गई, वहां पर सब लोग इकट्ठे हुए थे। मैं तो इतना छोटा था, तीसरी दूसरी कक्षा में पढ़ता होऊंगा। तो एक भाई थे जो उनके घर पे आए थे, सब लोग वहां पर, वो जो रो रहे थे वो पति, उनको कंधे पे ऐसा हाथ रख के कह रहे थे, आत्मा तो मरता नहीं है, अमर है, ऐसा। अब वो बेचारे भाई रो ही रहे थे, तो बेचारे आत्मा से शादी करके थोड़ी लाए थे, शरीर से लाए थे जो अभी राख होने वाला है। फिर भी ये लगे रहते, आत्मा तो अमर है। दूसरा बोला, जो होना है सो होता है। बोलो, न जाण्यो जानकी नाथे काले सवारे शू थवानुं छे। मैं अपनी भांजी जो यहाँ रहती उनको मैं हमेशा रात के टाइम पे प्रवचन के बाद में यही बताता, न जाण्यो जानकी नाथे काले सवारे शू थवानुं छे। અને હંમેશા મને કહેતી કાલે સવારે ઢોસા થવાના છે, કાલે સવારે ઇડલી થવાની છે। ન જાણ્યું જાનકી નાથે કાલે સવારે શું થવાનું છે।
उसका जो रहस्य था, ये सब ऐसे ही उपदेश दे रहे थे, ये तो संसार है, ऐसा होता ही रहता है। दूसरे ने कहा आत्मा अमर है, वो तो मरता नहीं, नित्य है। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहां आके यहां खड़ा रह गया, ज्ञानियों की सभा है ये तो, सब ज्ञानी 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 कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। जो भाई साहब उनकी पत्नी के बारे में कह रहे थे कि आत्मा अमर है, उनके बेटे की 2 महीने के बाद मृत्यु हुई और वो ऐसे ही रो रहे थे, तो उनके कंधे पे जाके मैंने हाथ रखा, छोटा था, कि भाई साहब मैंने तो आपको वो सुनते हुए देखा है, आत्मा अमर है, मरता नहीं है, तो ये भी तो अमर है, आप क्यों रो रहे हो? ऐसा धक्का 2 बार उन्होंने मार दिया, सुना नहीं। मगर उसके पीछे एक रहस्य है, और रहस्य ये जो ज्ञान है वो ज्ञान समझने जैसा। ये आत्मा अमर है, मरता नहीं, ये शरीर अनित्य है, असार है, ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कहां से आती है? और जब अपने वहां होता है तब ये ज्ञान की बातें क्यों नहीं याद आती है? उसका कारण है क्योंकि ये जहां पर मृत्यु होती है, हम यहां होते हैं, जिनके वहां मृत्यु हुई है वहां से हमारा फासला है, और उस स्थिति को हम साक्षी होकर के देखते हैं। साक्षी, हमारा कुछ भी नहीं है, और जब साक्षी होते हैं तब ऐसी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें अंदर से आती है। तो साक्षी होकर यदि इस देह को देखेंगे तो यहां से ऐसी बातें आएगी, ये अनित्य है, असार है। यदि डिस्टेंस, स्पेस रख करके यदि देखें तो ये बोध अंदर से आता है। वहां स्पेस रखा, ये पराये के घर पे है और ये मैं अलग, ये डिस्टेंस है, ये स्पेस है, इसीलिए ये बोध होता है कि ये संसार क्या है। ऐसे ही इस देह को और आत्मा के बीच में फासला रखें और फिर देह को देखें तो ज्ञान और बोध प्रकट होगा कि ये देह तो ऐसा ही है। दूरी, डिस्टेंस चाहिए। यदि इन्वॉल्व होकर के यदि उसे देखना चाहे तो देख नहीं सकता। इसलिए यहां का मृत्यु को महोत्सव उनके लिए बनती है। साक्षी और डिस्टेंस एक अंतर रखे। चांद और तारों के बीच में जितनी दूरी है, चांद सितारों के बीच जितनी दूरी है, उससे भी ज्यादा दूरी इस देह और आत्मा के बीच में है। वो स्वभाव से दूरी है, और स्वभाव की दूरी को देखे तो कहीं मिलान ही नहीं कि ये है वो अचेतन पुद्गल है और वो चेतन चैतन्य तत्व ज्ञानादि गुणों का घनपिंड, ऐसा भगवान आत्मा। तभी वो इस देह को अत्यंत दूर से देख सकता है भगवान। ऐसा ये स्वभाव से ये जाना, और इसमें जिन जिन विषयों पर जो चर्चा की, बहुत रहस्य है इनमें। ये इस पृथ्वी पर मृत्यु नहीं होती तो यहां धर्म नहीं होता। सीधी सी बात है। अनित्य भावना पहले क्रम पर है, 12वीं भावना है धर्म भावना। धर्म भावना 12वें क्रम पर है,
और पहली भावना का ठिकाना नहीं, और धर्म करने बैठे तो धर्म होगा कैसे? इसलिए अनित्यता की असारता। इसमें एक और बात कि ये जो जीवन है, ये जो है ना, इसमें जन्म और मरण, जन्म तारीख, ये है जन्म तारीख और ये है मरण तारीख। आप कहीं प्रार्थना सभा में गए हो, किसी के मृत्यु में बहुत बार गए, तो वो फोटो जो रखी होती है उसमें नीचे जन्म लिखा होता है और स्वर्ग ऐसा लिखा है, मरण तिथि और जन्म तिथि। और जन्म तिथि और मरण तिथि के बीच में एक डैश होता है, वो डैश का नाम, एक आड़ा लीटा, उसका नाम है जीवन। जन्म और मरण के बीच का वो जीवन, वो जीवन है। और अज्ञानी यह मानता है कि जन्म और मरण के बीच जीवन होता है। अज्ञानी यह मानता है। ज्ञानी कहते हैं जन्म और मरण के बीच जीवन नहीं है, आत्मा जो अनादि अनंत जीवन वाला है उसके बीच में अनंत जन्म मरण है। जन्म और मरण के बीच में जीवन नहीं, अनादि अनंत ऐसा जो जीवन, उसके बीच में ये जन्म और मरण के अनंत ऐसे जन्म मरण है, जन्म मरण के बिंदु। और गहराई से देखे तो जन्म मरण के बिंदु अपने स्थान पर है और चैतन्य जीवन अपने स्थान पर है, कोई संबंध नहीं बनता। जब जन्म हुआ तब हमने मान लिया कि जीवन मिल गया, परंतु सच्चा जीवन तो तब शुरू होता है जब नींद में से जागता है। अध्यात्म की भाषा में कहे तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब वास्तविक जीवन शुरू होता है। तो जब किसी का जन्म हुआ तो उसका जीवन शुरू नहीं हो जाता। जन्म होते ही सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है कि सम्यक दर्शन होगा, न भी हो। जन्म होने से जीवन निश्चित नहीं हो जाता, मौत निश्चित हो जाती है। देखिए, जो जन्मता है वो मरता तो है, इसलिए जन्म होते ही जीवन तो निश्चित नहीं हो जाता, मौत निश्चित होती है। तो मरना है, इसलिए वो सिक्के का दृष्टांत दिया कि एक सिक्के की एक बाजू में वो है तो पीछे वो दूसरी बाजू भी साथ में आई है। फिर ये जो भी सब बातें बताई, नौवे पृष्ठ पर ही, जाओ शमशान में देखो जलते हुए मुर्दे को, विचार करो बस हमारे देह के साथ भी यही हाल होने वाला है। नित्य की यात्रा का पहला पड़ाव यही है, एकमात्र मृत्यु ही क्षणिक के बोध की साक्षात गवाह है। और नीचे से तीसरी लाइन, एकमात्र चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति
अंतर से प्रकट होती है, अतः एकमात्र आत्मानुभूति ही आत्मा में अनंत काल तक टिककर रहती है। आत्मा का ज्ञान टिककर रहता है। ऐसा अनुभव हुआ वो अनुभव नहीं भूलता। जगत में जो भी चीज दी जाती है या ली जाती है वे कदापि मूल्यवान नहीं हो सकती। एकमात्र चैतन्य तत्व की अनुभूति ही ऐसी है जिसका आदान प्रदान नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान को ऐसी संपत्ति कही है कि जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए कहा ना, विद्या तो ऐसी है विदेशों में भी पूज्य है, जिसको चोर चोरी नहीं कर सकता, लुटेरा लूट नहीं सकता, ऐसा ज्ञान है। ज्ञान की बहुत महिमा बताई है, परंतु ज्ञान से भी ज्यादा महिमावान श्रद्धा है। क्योंकि ज्ञान यदि है, वो ज्ञान किसी को देना हो तो दे सकते हैं ना। प्रवचन तो दे ही सकते हैं, बांट सकते हैं, परंतु श्रद्धा को बांटा नहीं जा सकता। इसलिए एक वाक्य किसी किताब में लिखा है, शायद क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, उसमें कि एक साधारण विद्वान भी तत्व का क्षयोक्षम ज्ञान साधकों को देता है ज्ञान, परंतु तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ भगवान भी तत्व की श्रद्धा नहीं दे सकते, वरना सभी जीव सम्यक दृष्टि हो जाते। सिर्फ ज्ञान भी नहीं दे सकते कहने के लिए ऐसा कि गुरु ने ज्ञान दिया, परंतु शिष्य, इसलिए दो बात कही थी कि गुरु चलते हैं और जटाधारी गुरु है तो पीछे उनको जटा लंबी है, तो शिष्य ने पीछे से देखा और उसे विचार आया कि गुरु के मार्ग पर मुझे चलना है तो मैं भी चलूं। तो गुरु ने बढ़ाई थी जटा ऐसी, तो शिष्य ने भी बढ़ा दी गुरु के जैसी, और गिरता है, बार बार ठोकर खाता है। गुरु नहीं गिरते, क्योंकि गुरु जा रहे थे आगे और गुरु के हाथ में था दिया जिससे रास्ता दिखता है, और शिष्य को दिया नहीं दिखाई दिया, दिया नहीं दिखाई दिया, उसे जटा ही दिखाई दी, कपड़े दिखाई दिए। तो कैसे कपड़े पहन लिए, ऐसी जटा बढ़ा ली, मगर आगे जो दीपक था वो दीपक नहीं दिखाई दिया, वो दीपक आगे था। अक्सर इसलिए ही लोग ठोकर खा जाते हैं। और खास बात यह है कि गुरु ये कहते हैं कि ये जो दिया है ये अभी प्रकट है, चलना है तो चल ले साथ साथ, मगर देखना पड़ेगा अपनी आंख से और चलना पड़ेगा अपने पैरों से। इसलिए गुरु की आंख से देखा नहीं जा सकता और गुरु के पैरों से चला नहीं जा सकता। गुरु का ज्ञान का दीपक सिर्फ काम में आ सकता है। गुरु रास्ता दिखाते हैं कि यह रास्ता रहा, अब चलना हो तो तुम चलो और देखना हो तो तुम देखो। इसलिए ज्ञान से ज्यादा वो श्रद्धा को जोर दिया कि वो दी नहीं जाती, अपनी आंखों से देखना है, इसलिए उसका आदान प्रदान नहीं हो सकता। और नीचे जो घाटे अक्षर में लिखा है उस पर ज्यादा जोर देते, वो उसका सार है। स्वभाव की परिपूर्णता की जागृति के साथ जो देह छोड़ता है वह मरता नहीं है, वह तो सदा काल के लिए, सदा के लिए अमर हो जाता है। वो कमरे की तरह, एक कमरे में था
और दूसरे कमरे में गया तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने वाला मानता नहीं है मैं मर गया, सिर्फ इतना जानता है कि वो कमरा गया और ये कमरा। और इस कमरे में अंधेरा था और हाथ में था रत्न जो चमकता था, और वो रत्न को लेकर के दूसरे कमरे में गया तो दूसरा कमरा जहां अंधेरा था वो भी प्रकाशित प्रकाशित ऐसा हो गया। तो वहां जाके तारीफ करने लगा कि देखो कमरा कितना अच्छा प्रकाश वाला है। फिर वहां से तीसरे कमरे में गया और देखा कि अरे देखो ये कमरा कितना प्रकाश वाला है। एक भी कमरा प्रकाश वाला नहीं था, वो रत्न ही प्रकाश वाला था। तो जहां ये जो आत्मा जिस देह में जाता है, देह के गुणगान गाता है, तो देह महिमावान नहीं है, उसमें जो आया है वो महिमावान है, वो चैतन्य हीरा, वो रत्न है। इसलिए आपको शायद पता हो या न हो, दुनिया में हीरे की कीमत ज्यादा क्यों होती है? हीरा क्यों कीमती होता है? प्रकाशवान तो ट्यूबलाइट भी है ना, मगर वो हीरे का एक राज है। हीरा चैतन्य हीरे की पहचान कराने वाला है, इसलिए हीरे की महिमा ज्यादा है। क्योंकि हीरे को बताना हो, इस हीरे को, तो उस हीरे का दृष्टांत से इस हीरे को हम बताते कि वो हीरा हमेशा हीरा रहता है। रहता नहीं है ऐसे, कोई भी हीरा हमेशा हीरा नहीं रहता, बदलते रहते हैं। ये कपड़े हैं ना, कपड़े ऐसे फट गए, पुराने हो गए, तो उसका पुराना होना हो जाएगा। वो बदलता उसका स्वभाव है, पलटता उसका स्वभाव है। इसलिए उसमें कहा नए पुराने का कोई हिसाब नहीं होता। साड़ी बाजार से खरीद कर लेकर आए तो कहा कि ये नई है, और दुकानदार को जाके पूछा कि क्या ये नई थी? दुकानदार ने कहा 5 साल से दुकान में पड़ी थी, सबसे पुरानी यही थी। और ग्राहक लेके आता है नई 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 साड़ी। ये दृष्टि है। और 2 साल तक पहनी ग्राहक ने भी, फिर वो कोई भिक्षुक आया तो भिक्षुक को दे दी, तो उसने तो यही सोचा कि 2 साल की पुरानी गई, और भिक्षुक कहता है आज ही नहीं मिली। और भिक्षुक ने भी 2 साल पहनी और बिल्कुल फट गई। अब तो पुरानी गई ने, अब तो बिल्कुल पुरानी ने कि नहीं, वो फट गई। तो उसका भी बना दिया था गोदड़ा, तो गोदड़ा तो बिल्कुल नया है आज ही बनाया नया गोदड़ा है। वही साड़ी पुरानी वाली नहीं हो गई, वही गोदड़े में गई। तो कहने का मतलब यह है कि जगत में नई और पुराने का हिसाब नहीं होता, हमारी मान्यता ऐसी होती है। हीरा जो लंबा चलता है, लंबा टिकता है, उसमें भी वो परिवर्तन आता रहता है प्रति समय। क्यों? उसका कारण है। यदि हीरा हीरा ही रहता और नहीं बदलता तो खदान में से नए नए हीरे आते रहते हैं। रफ निकलती उसमें से, फिर वो हीरा नए नए आते रहते हैं। और पुराने हीरे हीरे रहे और नए हीरे आते जाए तो एक दिन पूरी दुनिया भर जाएगी हीरे से, आपके जैसे इसलिए कहा कि वो हीरा है, वो हीरा नहीं रहता, वो पर्याय का पलटना होता रहता है। परंतु लंबे काल तक जिसका रहना होता है, अभी जो वस्तु है उनमें, उसमें वो हीरा है जिसका काल लंबा काल है। इसलिए हीरे की महिमा ज्यादा है, क्योंकि वो चैतन्य की पहचान कराने के लिए सबसे ज्यादा प्रबल दृष्टांत है हीरे का।
हे भव्य, जीवन में मरने के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना। इसका भाव यह है, पूरे जीवन भर यह जागृति, और जो सब डिटेल में इसमें बताया कि पानी पीते वक्त ये जागृति, खाना खाते समय ये जागृति, कपड़े पहनते समय ये जागृति, सांस लेते समय ये जागृति, ये सब जो विस्तार से लिखा, सिर्फ इतना उसका कारण है कि अनित्यता की जागृति बनी रहे। बस मरना है, यहां हमेशा नहीं रहना। और जब पता चले कि यहां हमेशा नहीं रहना, तो इस दीवार का रंग सफेद हो या लाल हो या पीला हो या काला हो या कोई भी हो, क्या लेना देना। तो जब हम धर्मशाला में जाते हैं तो धर्मशाला में वहां पर रंग की ओर नहीं देखते, क्या है वो निकलना है। और अपने घर को ऐसे ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं। उसका कारण यह है, वहां पर नित्यता की स्थापना है और वहां अनित्यता का बोध है। इसलिए इन परमाणुओं को जितनी दूरी से वो देखता है, ये मुर्दा ये दूरी से इन परमाणुओं के ढेरों को देखता है, उतनी दूरी से इस ढेर को देखता है। यानी ये ढेर भी यहां नहीं दिखता, ये भी सामने वाली पार्टी में वहां दिखता है। और उस दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। उसमें एक 11वें पृष्ठ पर एक बात लिखी, जिसने स्वयं को परिपूर्ण माना, उसे जगत में सभी आत्मा परिपूर्ण दिखाई देते हैं। कोई भी आत्मा पापी या दोषी दिखाई ही नहीं देता। दिखाई नहीं देता उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपने पाप किया कि किसी जीव को मारा तो वो नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं। दिखाई दे रहा है कि कोई मार रहा है। कसाई प्राणियों का वध करता है तो ये दिखाई तो देता है ज्ञानियों को, ये देखने की बात करें तो आंखों से। तो यहां जो दिखाई नहीं देता उसका भाव यह है कि दृष्टि में ये नहीं होता, अर्थात श्रद्धा में ये नहीं होता कि कोई पापी है। श्रद्धा में सभी आत्मा परमात्मा है, और ज्ञान में जानने में आए तो आए कि कौन पापी और कौन पुण्यात्मा और कौन परमात्मा। ये ज्ञान में जानने में आते हैं। दृष्टि में सभी आत्मा परमात्मा है। इसलिए गुरुदेव का यह वाक्य कहा ना कि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो माफ करना, उसका भाव यह है। देखा हो, पर्याय दृष्टि से देखा हो, हे चीटी तू मुझे माफ करना, मैंने तुझे चीटी के रूप में देखा हो, क्योंकि तू परमात्मा है। हे मच्छर तू माफ करना, मैंने तुझे मच्छर के रूप में देखा हो। ये दृष्टि का जोर है। 12वें पृष्ठ पर मृत्यु की घटना से जो सारे भ्रम छूट जाते हैं, पैराग्राफ जो शुरू होता है उसमें
इसलिए सारे भ्रम का छूट जाने का अर्थ यह है, अनित्यता में नित्यता की स्थापना जो की थी वो स्थापना छूट जाती है, पता चला। तो मच्छर अब बैठेगा तो उड़ाएगा या नहीं उड़ाएगा? मच्छर को उड़ाने का भाव भी आए, परंतु वहां देह की क्रिया और मच्छर को उड़ाने के भाव, ये विकल्प, देह की क्रिया को भी जड़ माना और उड़ाने का भाव आया, वो भी उदय अनुसार आया। और ये श्रद्धान में माना कि ये देह की क्रिया जो हुई, मच्छर उड़ाया, देह की क्रिया करने का ये जो उड़ाने का भाव आया, ये भी जड़, और चैतन्य प्रदेश जहां है, ऐसा ये जो ध्रुव चैतन्य स्वभाव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा चैतन्य तत्व कि जहां चैतन्य तत्व का फैलाव है वहां राग का फैलाव नहीं है। इसलिए ये जो मच्छर को उड़ाने का विकल्प आया, उस विकल्प को इतनी दूर से देखता है, इसलिए उसका साक्षी है, क्योंकि चैतन्य प्रदेश पर वहां वो नहीं। यदि वे विकल्प चैतन्य प्रदेश पर होते तो दो आत्मा हो जाते, आत्मा में कुछ बढ़ जाता, क्योंकि ज्ञान है वही चैतन्य, और राग जो हुआ उड़ाने का, ये भाव जो हुआ वो राग का विकल्प, वह भी चेतन हो जाता यदि यहां हो तो। अलग करना नहीं है, अलग जानना है, ये स्वरूप से जानना है। और अनुभव हुआ कि यह राग मेरा नहीं। जिस समय यह जाना कि राग मेरा स्वरूप नहीं, तो आज तक तो राग मेरा था और अब राग मेरा रहा नहीं, ऐसा नहीं। अनुभव हुआ तब स्वभाव से जाना कि अनादि अनंत चैतन्य तत्व में राग है ही नहीं, राग है ही नहीं। और इतनी वहां पर दृढ़ता, राग मेरा स्वरूप नहीं नहीं और नहीं, इतनी दृढ़ता, क्योंकि वो जड़ है, उसे पता नहीं कि मैं राग क्या हूं। जब इतनी जड़ता वहां पर राग में स्थापित की राग जड़ ही है, फिर वो तीर्थंकर प्रकृति का भी हो तो जड़ है, वो मैं नहीं हूं, मेरा वहां फैलाव नहीं है, मैं वहां फैला नहीं हूं। तो मेरा फैलाव कि यहां में फैला, तो यहां में नहीं फैला, और यहां जो राग का भाव होता है वहां भी नहीं फैला। चैतन्य प्रदेश जो है, ऐसा स्वरूप उसका समझने जैसा है। चैतन्य प्रदेश का जो है वो किसी एक प्रदेश पर वहां पर केंद्रित नहीं होता, वो चैतन्य चैतन्य सब जगह है। रागादि विकल्प जो है वहां पर एक प्रदेश पर केंद्रित होने की संभावना है। केंद्रित होने का मतलब कि वहां उपयोग का जोर उस प्रदेश पर। इसको ऐसे समझो कि कभी आप ऐसे खड़े हैं और आपको किसी को चाटा मारने का मन हो रहा है कि मुझे चाटा मारना है, चाटा मारना है, चाटा मारना है, तब ये हाथ पे पूरी शक्ति जो शरीर की है ना, यहां पर इकट्ठी हो जाती है, चाटा मारना है। और कभी कभी ऐसा लगे कि कमजोर व्यक्ति भी ऐसा जोर से चाटा खींचता है कि पता ही नहीं था कि ये इतना मार सकता है, वो कहां से आई? ये सब शक्ति यहां इकट्ठी हुई। उपयोग उस राग के विषय में ये करूं, ये क्रोध के विषय में, ऐसा शरीर के किसी एक भाग पर वहां पर ऐसा खींचना हो सकता है विकार में, परंतु चैतन्य की ओर दृष्टि गई, वहां पर कहीं पर भी ऐसा भेद ही नहीं आता। इसलिए अनुभूति प्रत्येक प्रदेश पर वहां पर आत्मा का जो अनुभव होता है
और देह से न्यारा अनुभव और राग से न्यारा अनुभव होता है, उसका रहस्य है। ये गुड़ है, ये जीभ है, तो जीभ पर ये गुड़ रखा, अभी ये जीभ पर गुड़ रखा है, तो ये जितना भाग है ना, ये भाग, यहां पर तो गुड़ नहीं छू रहा ना, यहां भी गुड़ नहीं, गुड़ सिर्फ इतने भाग पर है। और गुड़ जब यहां रखा तो नीचे का जो भाग है गुड़ का वही जीभ पर है, ऊपर का अभी जीभ पर नहीं है, तो उसका यहां जो स्वाद है वो यहां नहीं आ रहा, यहां वाला जो है उतना ही आ रहा है। तो ये लेना पर्याय, पर ये द्रव्य। परंतु यहां क्या होता है, ये जो गुण, ये पूरा द्रव्य है पूरा जीभ में नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना ही आ रहा है, और पूरे प्रदेश पर नहीं आ रहा है जीभ के, कुछ प्रदेश पर ही आ रहा है, ये जीभ के रूप से देखे तो। परंतु यहां जहां असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा है, जहां द्रव्य है असंख्य प्रदेश पर, वहीं असंख्य प्रदेश पर द्रव्य की पर्याय है असंख्य प्रदेश पर। इसलिए ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें आत्मा अनुभव में न आया, कुछ बाकी रह गया हो। जैसे यहां ये कहा ना कि यहां इतना नीचे का गुड़ आया मगर ऊपर का नहीं आया, क्योंकि यहां जीभ नहीं थी, यहां अनुभव करने वाली नहीं थी। यहां तो कहा कि जहां पर्याय है वहां द्रव्य है, इसलिए पर्याय में पूरा द्रव्य अनुभव में आता है। और इसके संबंध में बहुत गहराई से चर्चा करने के लिए आगे प्रकरण आ रहा है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में आत्मा की पर्याय में प्रत्येक प्रदेश पर जो आनंद की धारा जो कही, उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। समझ? असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये भगवान आत्मा, तो यहां आत्मा द्रव्य है, और आत्मा जो द्रव्य है तो द्रव्य की पर्याय भी यहां है। तो जहां द्रव्य है वहां पर्याय है। वो जो द्रव्य जहां है वहां पर्याय है, इसलिए पर्याय में जो द्रव्य अनुभव में आया वो पूर्ण द्रव्य अनुभव में आया है, क्योंकि वो किसी प्रदेश को छोड़ता नहीं है, वो सब प्रदेशों में फैला हुआ है। ये जहां द्रव्य वहां पर्याय है, तो ये पर्याय जहां जहां है, तो वो ये जिसको छुएगी तो ये पूरे द्रव्य को छुएगी ना, ये कुछ बाकी रहेगा, ये वाला बाकी रहेगा, ये कैसे बाकी रहेगा, यहां है ना, ये कैसे बाकी रहेगा, यहां है ना। तो जहां द्रव्य है वहां पर्याय है, तो पर्याय में द्रव्य पूरा अनुभव में आता है, वो भाव उसका है। ये भेद नहीं है वहां असंख्य प्रदेशों का, परंतु असंख्य प्रदेशों में ऐसा अभेद, एक साथ असंख्य प्रदेशों में वहां आनंद की धारा है। असंख्य प्रदेशों में आनंद की धारा है वहां पर्याय में, क्योंकि वो जो द्रव्य जो असंख्य प्रदेशी है वो पूरा अभेद अखंड, वो वहां पर्याय में सब अनुभव में आया है। इसलिए आत्मा जहां जहां है वहां ज्ञान है, जहां जहां आत्मा वहां ज्ञान। तो अभी हाथ में यहां बर्फ रखा है तो ठंडा लग रहा है ना, तो ठंडे का ज्ञान, जो ज्ञान हो रहा है
वो ज्ञान कहां हो रहा है ठंडे का? यहां नहीं होता। वो जहां आत्मा है यहां सब प्रदेशों में ठंडे का ज्ञान होता है। वो तो इंद्रियाधीन ज्ञान को माना इसलिए लगता है कि बहुत ठंडा लगा यहां। वो इंद्रियाधीन माना ना भी, इसलिए सुनते सुनते कभी ऐसा भाव कि बहुत अच्छा कहा। वो मन के अधीन माना इसलिए यहां लगता है, परंतु वो प्रत्येक प्रदेश में ऐसा होता है अनुभव। कोई प्रदेश खाली नहीं रहता, उसका कारण है। नहीं तो क्या होता कि पैर में चंपल नहीं पहने हो और नीचे धूप में पैर हो तो गरम गरम लगेगा, और यहां आग में ठंडा लगेगा। तो यहां उपयोग ठंडे में गया, पैर में गरम में गया, यहां कहीं और गया, यहां कहीं और गया, यहां कहीं और गया, तो उपयोग असंख्य प्रदेश है तो असंख्य में विभाजित हो जाएगा। तो एक में उपयोग रहता है, तो जो यहां है वो ठंडा, वो असंख्य प्रदेश में एक ठंडे का ज्ञान होता है, पैर में गर्म का नहीं होता जिस समय ठंडे का ज्ञान होता है। और जिस समय गर्म का ज्ञान हुआ पैर में, तब यहां ठंडे का नहीं होता, उस समय गर्म का होता है। एक समय में एक पर्याय का ही ज्ञान होता है। अभी की स्थिति ऐसी है ज्ञान की। और यह पर्याय और द्रव्य का स्वरूप समझेंगे तो क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। इसके संबंध में आपके जितने प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न आप अभी नहीं, बाद में, इसके सेशन के बाद में जब समय अभी आपको बताए तब आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अभी ये 4 प्रकरण हुए हैं और 5वां प्रकरण जो महल है मिट्टी और देह है राख, ये इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। ये जो प्रकरण है वो इसलिए ये सब आध्यात्मिकता से पहले मानवता, सुधार से पहले जुड़ाव, मृत्यु महोत्सव, महल है मिट्टी देह है राख, पहले जीव को, इसको ऐसे समझो कि ये सब प्रकरण उसके लिए है कि आगे जो कपड़ा धोना है उस धोने के लिए धोने से पहले उसे पाउडर में भिगो दे तो मैल थोड़ा ढीला हो जाए। ये प्रकरण आत्मा को थोड़ा ढीला करने के लिए है, जो कठोर परिणामी है उनके लिए, पिघलाने के लिए है। अनित्यता की असारता का बोध हो तो वो नित्यता की यात्रा सहज और सरल होती है। ये इसका वर्णन अपन बाद में